रजनी नाम की एक औरत जिसका ढाबा था, सब उस ढाबे को रजनी का ढाबा कहकर बुलाते थे। रजनी को अपने ढाबे से बड़ा प्यार था क्योंकि पिछले 20 सालों से वो उसे चला रही थी। उसका मन अपने ढाबे में ही लगा रहता था। गांव में भी हर कोई उसके ढाबे का खाना बहुत पसंद करता था। लोग दूर दूर से उसके ढाबे का खाना खाने आते थे। इतने समय से मैं ये ढाबा चला रही हूँ, अब तो मेरे पास काफी पैसे भी जमा हो गए। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय की छुट्टी लेनी चाहिए। अरे, अब तो मैं अपने सारे पैसे लेकर शहर भी घूमने जाऊंगी और अपनी जिंदगी के मजे लूंगी। मगर रजनी को ये सब कहते हुए मंजू सुन लेती है। मंजू रजनी के भाई की बेटी थी, मगर बचपन में ही मंजू के मम्मी पापा गुजर गए थे और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए रजनी ने मंजू को बचपन से पाला था। अरे बुआ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप ढाबा बंद कर देंगी क्या और शहर घूमने चली जाएंगी? तो क्या आप मुझे भी शहर ले जाएंगे अपने साथ? अरे मंजू, तू क्या छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी? खैर, मैं ढाबा बंद नहीं करने वाली और मैं तुझे शहर भी नहीं ले जाने वाली। तुझे यहाँ रहकर ढाबा संभालना होगा। ये बात मंजू को अच्छी नहीं लगती। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? मुझे भी आपके साथ चलना है, मुझे भी घूमना पसंद है। और क्या, अभी तेरे स्कूल की पढ़ाई बाकी है, ये तेरी घूमने फिरने की उम्र नहीं। मैंने जिंदगी भर मेहनत की, इसलिए अब मैं कुछ समय के लिए घूमने जाना चाहती हूँ। तू बाद में चली जाना, अभी बस मुझे जाने दे। पर मंजू जिद पकड़ लेती है और खाना पीना भी छोड़ देती है। देख मंजू, फालतू की जिद मत कर। कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं ले जाऊंगी। अगर तू चली गई तो ढाबे का ख्याल कौन रखेगा? मंजू ना चाहते हुए भी रजनी की बात मान लेती है। अगले दिन ही रजनी अपना सामान बांधकर शहर घूमने निकल जाती है। इधर ढाबे पर काम करते करते मंजू को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी गांव का एक आदमी आता है और मंजू से कहता है, अरे औरी मंजू, जरा एक प्लेट बिरयानी तो लाना। आज यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ढाबा बंद है, जाओ कल आना। मैंने कहा ना, ढाबा बंद है मतलब बंद है। अब जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मंजू की बात सुनकर आदमी गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। पर तभी ढाबे पर एक चुड़ैल आ जाती है। कौन है इस ढाबे का मालिक? जल्दी से बाहर आओ। मंजू चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनकर डर जाती है और वो उससे पूछती है, अरे तुम तो एक चुड़ैल हो, तुम्हें क्या चाहिए? लगता है तू ही है इस ढाबे की मालकिन। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगी और फिर इस ढाबे को मैं चलाऊंगी। क्या? नहीं, बचाओ बचाओ। मंजू डर के मारे इधर उधर भागने लगती है, मगर चुड़ैल मंजू का पीछा करने लगती है। रुक जा इंसान की बच्ची, कब तक भागेगी तू? आज मैं तेरा ढाबा हड़प कर रहूंगी। तुम्हें बस ढाबा चाहिए? अरे रुक जाओ। मंजू की बात सुनकर चुड़ैल रुक जाती है। मंजू को वैसे भी अपनी बुआ रजनी से बदला लेना था, इसलिए उसके दिमाग में एक शातिर प्लान आ जाता है। क्या मतलब है तेरा? अरे तुम्हें तो बस वो ढाबा ही चाहिए ना, तो जाओ, मैं तुम्हें वो गिफ्ट करती हूँ। आज से वो ढाबा तुम्हारा। क्या? इतनी आसानी से? पर बच्ची याद रखना, एक बार वो मेरा हो गया तो मैं उसे कभी वापस नहीं करूंगी। जो भी मुझसे मेरा ढाबा छीनने की जरूरत करेगा, मैं उसे जान से मार डालूंगी। हाँ, बिल्कुल। अब जाओ और अब वो ढाबा तुम चलो। मैं तो चली अपने घर आराम करने। चुड़ैल और मंजू दोनों इस बात से खुश हो जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। मंजू घर जाकर आराम करने लगती है और चुड़ैल पहुंचती है अपने ढाबे पर मंजू ये बात नहीं जानती थी कि चुड़ैल का मकसद कुछ और ही था। चुड़ैल अपना रूप भी बदल लेती है और बूढ़ी औरत के रूप में आ जाती है। अब आएगा ना मजा। बन गया सारा खाना, अब आने दो लोगों को इस ढाबे का खाना खाने। तभी दो पति पत्नी ढाबे पर आ जाते हैं। बुढ़िया के रूप में चुड़ैल बाहर निकलती है और उन दोनों से कहती है, ये लीजिए आपकी बिरयानी, मजे से खाइए। अरे आप कौन है? और रजनी और मंजू में से कोई दिख नहीं रहा, क्या वो लोग कहीं बाहर गए हैं? आज से ये ढाबा मेरा है, उनका नहीं। अब अपना खाना खाओ और निकलो यहाँ से। दोनों पति पत्नी चुपचाप अपनी बिरयानी खाने लगते हैं, मगर बिरयानी खाते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों का
वाह 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 वाह, इनका खून तो बड़ा मजेदार था। अब क्या करूं इनके शरीर का? हाँ, एक काम करती हूँ, इनकी बिरयानी बना देती हूँ, फिर उसे मजे से खाऊंगी। इसके बाद चुड़ैल दोनों की बिरयानी बनाकर खाने लगती है, पर तभी एक दूसरा आदमी ढाबे पर आ जाता है। अरे, एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या? अरे, ये कहाँ से आ गया? अब मैं दोबारा बिरयानी नहीं बना रही हूँ। एक काम करती हूँ, ये पति पत्नी वाला बिरयानी ही इस आदमी को खिला देती हूँ। चुड़ैल उस आदमी को इंसान की बिरयानी खिला देती है। अरे रे रे, ये इस बिरयानी का स्वाद इतना अजीब है। मुझे तो अचानक से चक्कर आ रहा है। तभी आदमी भी बेहोश हो जाता है और चुड़ैल उसे भी मारकर उसका खून पी लेती है। वाह 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 वाह, अब तो मेरे मजे हैं। जो भी यहाँ ढाबे पर खाना खाने आएगा, मैं पहले उसे अपना खाना खिलाऊंगी और फिर उसे मारकर उसका खून पी जाऊंगी। फिर क्या था, ढाबे में जो कोई भी आता, चुड़ैल उसको अपना बेहोशी वाला खाना खिलाती और फिर उसका खून पी जाती थी। कई दिन तक ऐसा ही चलता रहा और गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। उधर मंजू अपने घर में लेटकर मजे से आराम कर रही थी, पर कुछ ही दिन में रजनी गांव वापस लौट आती है। वाह वाह, शहर घूमकर तो मजा ही आ गया, और मैं वहां से मंजू के लिए कितने सारे तोहफे भी लाई हूँ। वो तो खुशी हो जाएगी और सारी नाराजगी भूल जाएगी। एक काम करती हूँ, सीधा ढाबे पर चलती हूँ, दोपहर का समय है तो मंजू वहीं होगी। रजनी ढाबे पर पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि ढाबे पर मंजू नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत थी। अरे, ये कौन है और ये मेरे ढाबे पर क्यों खाना बना रही है, और आखिर ये कर क्या रही है? रजनी दूर खड़े होकर सब देखने लगती है। पहले बुढ़िया के रूप में चुड़ैल ग्राहकों को खाना खिलाती और फिर जैसे ही वो बेहोश हो जाते, बुढ़िया वापस चुड़ैल बनकर उनका खून पीने लगती। ये सब देखकर रजनी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हे भगवान, ये सब मेरे ढाबे पर क्या हो रहा है? और ये मंजू कहाँ गई? कहीं उसे भी तो चुड़ैल नहीं खा गई? नहीं, एक काम करती हूँ, घर जाकर देखती हूँ। रजनी घर पहुंच जाती है और देखती है कि मंजू मजे से टीवी देख रही थी। मंजू की बच्ची, तू यहाँ पड़े पड़े टीवी देख रही है और तुझे पता भी है ढाबे पर क्या चल रहा है? अरे बुआ, तुम आ गई? हाँ, मुझे पता है, मैंने अपना ढाबा उस चुड़ैल को दे दिया। वो कह रही थी कि उसे वो ढाबा नहीं मिला तो वो सबको मार देगी, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसे वो दे दिया। ये तूने क्या किया मंजू? वो चुड़ैल ढाबे पर आने वाले लोगों को मार मार कर खा रही है और उनका खून भी पी रही है। जाने अब तक वो कितने लोगों को मार चुकी होगी। क्या? लोगों का खून पी रही है, उन्हें मार रही है? लेकिन ऐसा क्यों बुआ? अरे मुझे क्या पता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, और मैं सब जानती हूँ मंजू कि तूने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया होगा। मगर मैं तो शहर से तेरे लिए कितने सारे तोहफे भी लाई थी और तूने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब सुनकर मंजू को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगता है। मेरी वजह से कितने लोगों की जान चली गई, पर अब हम क्या करेंगे बुआ? उस चुड़ैल ने कहा था कि एक बार अगर मैंने उसे वो ढाबा दे दिया तो वो उससे कोई नहीं छीन सकता। पर हमें कुछ तो करना ही होगा मंजू। चलो, पहले मेरे साथ ढाबे तक चलो। मंजू और रजनी ढाबे तक जाती हैं और एक पेड़ के पास छुपकर चुड़ैल पर नजर रखने लगती हैं। रजनी मंजू से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन मंजू, तू जाकर गांव वालों को ये सारी बात बता दे और उन्हें लेकर जल्दी से यहाँ आ जा। तब तक मैं इस चुड़ैल को संभालती हूँ। मंजू दौड़कर सभी गांव वालों को बुलाने चली जाती है। अरे ये क्या, यहाँ पर बिरयानी में डालने के लिए नमक तो है ही नहीं। अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, अंदर से नमक लेकर आती हूँ। जैसे ही चुड़ैल अंदर से नमक लेने जाती है, रजनी जल्दी से आकर उसे बिरयानी में बेहोशी की दवा मिला देती है। तभी वहाँ चुड़ैल वापस आ जाती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? वो मुझे बिरयानी खानी है, मिलेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं, मैं बिरयानी ही बना रही थी, अभी देती हूँ, जाकर वहाँ बैठ जाओ। रजनी वहीं बैठ जाती है और चुड़ैल वही बेहोशी वाली बिरयानी लाकर रजनी के सामने रख देती है। अंदर जाकर चुड़ैल भी वही बिरयानी खाने लगती है, पर तभी चुड़ैल को चक्कर आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। मौका पाते ही रजनी चुड़ैल को रस्सी से बांध देती है और तभी सारे गांव वाले भी मंजू के साथ वहां आ जाते हैं। पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही चुड़ैल को होश आ जाता है और इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान रह जाती है। अब तेरा खेल खत्म चुड़ैल,
रजनी के इतना बोलते ही गांव वाले चुड़ैल को आग लगा देते हैं और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। होटल में मैनेजर की एक्सपेंसिव वॉच की चोरी हो जाती है। मैनेजर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल भी क्राइम सीन पे आ जाता है। मैनेजर मेहुल को वॉच के बारे में बताते हुए 3 रूम्स नंबर बताता है जिनके ऊपर मैनेजर को शक होता है। मैनेजर की बात सुनने के बाद मेहुल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तीनों रूम्स के मेंबर से स्टेटमेंट लेने लग जाता है। फर्स्ट रूम मेंबर कहता है, मैं सुबह से अपने रूम में टीवी देख रहा हूँ, अभी तक बाहर नहीं गया। सेकंड रूम मेंबर कहता है, मैं स्विमिंग कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। थर्ड रूम मेंबर कहती है, मैं सुबह से अपने रूम में सो रही हूँ, आई डोंट नो एवरीथिंग। तीनों मेंबर और उनके रूम को देखते हुए मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है। दोस्तों, क्या आप समझ पाए इन तीनों में से कौन झूठ कह रहा है? चोरी किसने की है? थर्ड रूम मेंबर कह रही थी वो सुबह से सो रही है जबकि उसका बेडशीट बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए मेहुल समझ जाता है वो झूठ कह रही है। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था?